खैर चल तो गया, क्लियर आ जाए तो क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लैंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में कराची कार चैंपियनशिप मौसम गर्मा 2022 की लाइव कवरेज कर रहे हैं। और इस वक्त मौजूद हैं जनाब उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के शागिर्द अली आतिफ साहब की तरफ। थले ही रखो पे, आगे खतरनाक ही काम है। यार ये बड़ा काम खराब है आपके एविएशन। ये एक एक 1.5 फुट और ऊंची हो जाए ना दीवार, सुकून हो जाए। हो तो सकती है उस दीवार जितनी, कि नहीं हो सकती? ये फ्रंट की दीवार उतनी नहीं हो सकती जितनी वो दीवार। तो रखवा दो ईंट एक एक और, ये तसल्ली हो जाएगी। कम से कम मेरे जितनी हाइट तो छुप जाएगी अंदर ही, तो बहुत है। ये जी अली आतिफ भाई का कबूतर आ रहा है, और ये उनके घर का जंगली कबूतर सामने बैठा हुआ है। अभी उसके घर गए ना शकील के, जब छत पे चढ़ा 4 कबूतर उड़े जंगली। मैं ये मुफ्त की फड़क है। ये देखें जी हवा कितनी तेज है यहाँ पर इस वक्त। कौन सा कबूतर है? चौथा। भाई साहब के सारे ऊपर है? 6 ऊपर है। हाँ वो जो एक नीचे रह गया था वो, और एक और होगा, सही है। और सरदार साहब के? भी दूसरा बैठा। ये अच्छा कंपटीशन हो रहा है यार, सरदार साहब का, भाई साहब का। हाँ टॉप 10 में ही ऊपर नीचे हो रही है। हाँ 2-3 लोगों ने मुस्तहकम की है, बाकी ऊपर नीचे। जी तसव्वुर अंजुम भाई कैसे हैं जी? माशाल्लाह। हारून अब्बासी साहब जी, हारून भाई कैसे हैं? ठीक हैं? मरी का मौसम कैसा चल रहा है? नंबर आपका मेरे पास से मिस हो गया, अब मैं इंशाल्लाह आऊंगा तो फिर मुलाकात होगी आपसे। नंबर मुझे भेज देना। ले जी, ये चौथा कबूतर बैठ गया 2 बजे। ये जी आमिर भाई कबूतर लिख रहे। ग्यारह 1, 11:20, 1:54 और 2 बजे हैं जी, इसी तरह जी। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। मुनसफी के फराइज सर अंजाम दिए जा रहे हैं किस छत की तरफ से? भट्टो जान की तरफ से। ठीक हो गया। तो क्या आप पोजीशन रही जी यहाँ पे? दूसरी दफा आ रहे हैं, पहली दफा आ रहे हैं? दूसरी दफा आ रहा हूं। अच्छा दूसरी दफा यहाँ पर आ रहे हैं। तो कैसी चल रही है इनकी? माशाल्लाह जबरदस्त पोजीशन ठीक चल रही है? जी जी। हाँ। और कबूतरों में कोई प्रॉब्लम या कोई एलिगेशन आपकी तरफ से? कोई भी नहीं, साफ सुथरे कबूतर हैं, सही जा रहे हैं, सही आ रहे हैं। अभी भी 4 बंद है। अच्छा, तो ये मतलब ये भी बंद थे कबूतर, खुलते आ रहे हैं तो आते जा रहे हैं? सारे बंद हुए हैं।
अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपको कोई प्रॉब्लम, मसला, मसाइल? कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक रहा। चले, बहुत शुक्रिया। और आपकी छत की क्या पोजीशन जा रही है? मेरे भी 4 बैठ गए, 4 हो रहे। 4 बैठ गए, 4 उड़ रहे। वहाँ पे वो उस्ताद मोहतरम उस्ताद गफ्फार बलूच साहब संभाल जी, ये आमिर भाई, आमिर बलूच साहब यहाँ पे मुनसफी के फराइज सर अंजाम दे रहे। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ नेटवर्क कैसा आ रहा होगा, 12 लाइव चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, और स्पेशली आपको जो है खिराज तहसीन पेश करते हैं अपनी टीम की तरफ से कि आप इस टूर्नामेंट को एक 1 मैन आर्मी की तरह आप लेके चल रहे हैं इस वक्त। तो क्योंकि मेन जो कारिंदे हैं उनमें तो 2-4 लोग हैं इस वक्त जो होते हैं, उसमें यह कि आप अपनी छत को भी संभाल रहे हैं, हर चीज़ को देख भी रहे हैं, और वहाँ पे नवीद भाई स्कोरिंग कर रहे हैं। तो ये मतलब मेन तो काम यही है ना इस वक्त, मजबूरी। और उसके बाद फिर अगले दिन अपने कबूतर भी देखना, और फिर लोगों की मुनसिफियाँ लगाना, हर चीज़ करना, फिर कोई पेंडिंग है, कोई मीटिंग है, उसको भी आपने अटेंड ज़रूर करना है। तो मतलब ये हर चीज़ को इकट्ठे लेके चल रहे हैं आप। ये वाकई एक बहुत बड़ा जो है आपका कारनामा कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपकी पोजीशन भी मुस्तहकम आ रही है। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये बड़ी बात है कि इतना कुछ करने के बाद अपनी छत को भी मुस्तहकम रखा हुआ है। तो क्या समझ रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं कराची के शौक को? पिछले काफ़ी अरसे से आपने शौक देखा, कुछ बयानबाजियाँ चलती थी, कुछ और किस्म की बातें होती थी। आपने एक दफ़ा हमारे भी प्लेटफॉर्म से एक मिस्टेक हुई थी, आपको याद होगा, वो किसी की वजह से, मतलब इस तरह की चीज़ें चलती थी। तो वो सब को बालाए ताक रखते हुए हर ग्रुप, हर पार्टी और का हर मेंबर, हर लीडर इकट्ठा है इस वक्त। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 के एक उस्ताद आसिफ जमाल भाई का एक विज़न था, जो आइडिया उन्होंने फ्लोट किया। उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ, उस्ताद सरदार अब्दुल क़य्यूम और उस्ताद आरिफ अहमद ख़ान, उस्ताद वज़ीर अली, उस्ताद इकबाल बलोच, उस्ताद गयास अहमद की 7 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी। इसके सामने एक प्रपोज़ल रखा गया कि एक जो है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ उस्ताद आसिफ जमाल भाई हो, जिसमें सारे क्लब्स, उसमें उस्ताद शाहिद रज़ा भाई भी हैं और आसिम चीमा भाई भी हैं। बहुत सारी मतलब हमारी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एक वर्किंग कमेटी है, एक राउंड कमेटी है, और मुनसिफ हजरात की काविशें हैं वो इंशाल्लाह अभी मैं आगे जाके जी इसको कवर करते हैं। ये भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कराची में, पहली दफ़ा के मोहर काटने का रिवाज पहले नहीं था। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं था पहले? नहीं था, ये इस दफ़ा अच्छा किया गया है। सही हो गया। ये भी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो उसमें सब ने अपना अपना पार्ट और रोल प्ले किया। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारी तरफ से थे, कुछ सरदार साहब की तरफ से थे, कुछ आरिफ भाई की तरफ से थे, सब की तरफ से थे। उसको हमने दूर किया, उन लोगों को दूर किया जिन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन बातों को दूर किया जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पे रिजर्वेशन थी। तो सब करीब आए, एक लाएअमल तय हुआ, एक कानून बना, और बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगी सब लोगों की, और फिर उसके बाद पाए तकमील तक ये चीज़ पहुंची। इनिशियली हमारा अंदाज़ा ये था कि सिर्फ 10 छतें आएंगी, 15 छतें आएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में 40 छतें आई। और कराची की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुनसिफ जो है 7 बजे टाइम पर पहुँचे हों, और इस टूर्नामेंट में मुनसिफ 6 बजे, 7 बजे, मैक्सिमम 95% छतों पर मौजूद होती। बिल्कुल। तो जहाँ पे मिस्टेक हुई है वहाँ पे ह्यूमन एरर हुआ है, या पढ़ने में गलती हो गई, या कोई नहीं, जरा एड्रेस का थोड़ा किसी को प्रॉब्लम हुआ है, वरना वैसे और बाकी कुछ नहीं हुआ। जैसे दानिश भाई का मुनसिफ था, साकिब भाई की तरफ गया तो वो बाहर फिरता रहा बेचारा, और आज भी एक मुनसिफ का ऐसी प्रॉब्लम चल रहा था। बाकी जहाँ तक आपने मेरी बात की मैनेजमेंट की, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने, तो देखिए उसमें 3 लोगों का मैं नाम लूँगा, उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उस्ताद सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, उस्ताद आसिफ जमाल भाई। इन तीनों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। इन्होंने मुझे ये नहीं देखा कि मैं शागिर्द हूँ, इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है। मैंने बगैर ओहदे, बगैर डेजिग्नेशन के काम किया, सिर्फ इसलिए कि कराची का शौक जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और आ सकता है, बिल्कुल, और आ गया। उसमें खराबियाँ दूर करने के लिए मुझे बहुत सारी तल्ख बातें लोगों की सुननी पड़ी, कल भी सुनी, इससे पहले भी सुनी, आगे भी सुनूंगा। लेकिन कमिटमेंट ये है कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट कंप्लीट करके
सिर्फ प्रूव ये करना है कि कराची का शौक एक प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। सिर्फ आपको आइडियल लोग सेलेक्ट करने हैं आइडियल वर्क के लिए। नहीं, अच्छे काम में तल्ख बातें बिल्कुल आपको मिलेंगी, ये तो होती हैं, हमेशा होती हैं। लेकिन एक मैंने सेइंग सुनी थी कि अगर तुम तनकीद का निशाना बन रहे हो तो समझ लो कि अच्छा काम है। हाँ बिल्कुल। तो कल मैंने रात में यही सोचा, फिर उसके बाद तवज्जो दी कबूतरों पे, कबूतर उड़ा के जवाब दिया जाएगा। ये चीजें जो आपकी शख्सियत में निखार पैदा करती हैं और ज्यादा, ये याद रखिएगा। तो आपकी शख्सियत में भी निखार आएगा, आपके काम में भी निखार आएगा। ये तो हमने भी देखा है ना, हमारे साथ भी हुआ, बड़ी दफा हुआ है। हाँ। उसमें ये है कि फिर आ जाएं आप। एक हमारी थी स्कूटनी कमेटी, उसने बहुत अच्छा काम किया। हर 40 छतों पे जाके 35-35, 40-40 कबूतर अप्रूव किए, डिसअप्रूव किए। उसके बाद फिर मुंसिफ हजरात उसको रोल रख के। अच्छा, इस सॉरी यहाँ पे जरा थोड़ा सा रोकूंगा। कबूतर आपने जो 40-40 अप्रूव किए हैं, वो किस लिए किए थे, क्या था वो सिस्टम? अच्छा, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था कि 40 या 10, जितने साहिब खाना ने पेश किए हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसमें क्राइटेरिया ये था कि जैसे काला कबूतर अलाउ नहीं था, कास्की कबूतर अलाउ नहीं था, सफ़ेद कबूतर अलाउ नहीं था, और लाल कबूतर अलाउ नहीं था, और भी बहुत एक। क्यों अलाउ नहीं थी? उसमें कुछ मुशाबहत होती है पट्टी वाले कबूतरों की। थोड़ा मतलब नेगेटिव क्वेश्चंस कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें होता ये है कि देखिए, हमने इस टूर्नामेंट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना था। अच्छा। कबूतर के हवाले से कि मतलब प्योर काबली कबूतर हो। हाँ। एक तो पहली चीज रखी गई थी हल्फ, ठीक है। हल्फ में भी ये अल्फाज थे कि मेरे इल्म के मुताबिक मेरे कबूतरों में कोई पट्टी वालों का मेल नहीं है। जाहिर बात है, कई कबूतर कहीं से आया हुआ पीछे से मेल है, तो वो दावा आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये हल्फ था। ये हल्फ था। उसके बाद दूसरी प्रोसीजर ये था कि स्क्रूटनी कमेटी देखते हुए कबूतर रिजेक्ट करे और सिलेक्ट करे, जिसको शुबा हो रहा है हटा दे, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया ये था कि उड़ते हुए कबूतर काबली की तरह और हाई फ्लायर की तरह उड़े। सही। जिसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है मुंसिफ को कि ये कबूतर हाई फ्लायर की तरह नहीं उड़ा, तो वो फिर कमेटी को रेफर करते हैं, फिर कमेटी उसको चेक करके और उसको क्या कहते हैं सर्टिफाइड करती है। अच्छा, अब ये आपने 3 क्राइटेरियाज बताए। सबसे पहली चीज तो ये कि आपने एक दफा जब हलफ ले लिया तो बहैसियत मुसलमान मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा आपको उनको वो अप्रूव करना चाहिए था। क्या ख्याल है? एक सोचने वाली बात है। दूसरी चीज कि आपने कुछ कबूतर ऐसे हैं जो हाई फ्लायर्स में भी होते हैं, मतलब अब ये लाल रंग है, अब अगर आप इसको कहते हैं कि ये काबली नहीं है, तो इसमें फिर आपके अमूमन बेशतर घर हैं जिनमें शिकरे और अंबर सिरे कबूतर रहे हैं, वो भी सुर्ख कलर में आ जाते हैं, तो वो क्या हाई फ्लायर कबूतर में से नहीं है, काबली में से नहीं है? एक चीज। फिर नीला कमगर कबूतर, लाजिम मंजूम है कि नीला कबूतर जो है कमगर होता है, ये नहीं है कि नहीं होता। और दूसरी चीज कि अगर क्रॉस है तो वो तो जौंसरों में और कलसरों में भी निकल आता है, ठीक है। जैसे कि एक दफा आरिफ भाई ने, एक उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब की एक वीडियो थी, उसमें आपने सलारा जालदार कबूतर देखे, वो चीज आ गई। फिर ये कि आपने वो जो लोग गए थे कमेटी के अप्रूव करने या चेक करने, वो किस बेस पे और कितने क्वालिफाइड लोग थे? क्या आया कि सीनियर असातिज़ा थे ऐसे लोग के जो देखकर समझ भी सकते थे, पहचान सकते थे, ऐसे लोग थे? और अगर ऐसे लोग थे तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था कि आगे भी ये हम जो है हम कामयाब हो गए, हमें आगे इसकी जरूरत नहीं है? तो आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए था वहां पर। उसके बावजूद फिर एक डिस्प्यूट आता है और उसके बाद भी कबूतर कटते हैं। तो इन चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? इनको आगे चेंज करेंगे कुछ इनमें? देखिए, पहली चीज तो ये वो ईमानी मसला है, ठीक है। ईमानी मसला है कि आपने अपने इल्म के मुताबिक हेल्प ले लिया कि हाँ भाई मेरे कबूतरों में कोई पट्टी वालों का मेल नहीं है, लेकिन अब लेट से मेरे पास कबूतर कुछ लाहौर से आए हुए, कुछ कराची के हैं। अब लाहौर से जो आए हुए मुझे तो नहीं पता कि उनके पीछे लगा हुआ है या नहीं, तो इसलिए हमने ये लाइन ऐड की मेरे इल्म के मुताबिक, ठीक है। ये हो गया, क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया ये हो गया कि ज़ाहिरी शक्ल में एक मिसाल दे दो, जैसे कासनी कमगर, ठीक है, अलाउ होना चाहिए, काला कमगर अलाउ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कासनी और काले कबूतर पट्टी वालों में भी हैं, वो तो सारे हैं ना। अब उसमें होता ये है कि देखें हमारे यहाँ जो नहीं, वो उसमें चला गया ना मेरे इल्म के मुताबिक में, वो बात तो खत्म हो गई सर। वो तो हो गई, लेकिन होता ये है कि अब सुबह वीडियो डलती है, उस वीडियो में मुंसिफ से भी बाईपास हो जाता है वो कबूतर, और
तस्वीर में पकड़ा जाता है, ठीक है, कि यार ये इसकी शक्ल जो है ना ये सही नहीं है, हाई फ्लायर वाली शक्ल नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया है कि जब वो उड़ता है तो फिर वो बता भी देता है कि हाँ मैं वैसे नहीं उड़ रहा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने 3 स्टेप रखे थे कि हम इसको फिल्टर कर लें और शौक को साफ शफाफ कर लें, भले उसके लिए हमें काला कमगर और कास्टलिंग काटना पड़ा, सही, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये कानून सिर्फ कराची कार चैम्पियनशिप की हद तक है, और ये कानून कराची कार चैम्पियनशिप के पार्टिसिपेंट्स की मशावरत से बना है। एक मीटिंग हुई थी जिसमें सबको बुलाया गया और उनसे मशावरत करके फैसले किए गए, सही, कि ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। हालांकि उसमें कास्टनी हमारियाँ भी हैं, उड़ते जीरे हैं, ठीक है, जीरे भी कबूतर, निकलते चीने हैं कमगरों में, तो वो भी काट दिए गए। लेकिन अब जो अपने अपने क्लब्स के टूर्नामेंट होंगे मई में, उसमें अलाउ होंगे, वहाँ का कानून अलग है, वो कानून, ये सिर्फ इसके लिए कानून बना, और वो भी इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी हो, स्ट्रिक्टनेस हो। जैसे 6:30 बजे मुंसिफ नहीं आएगा, जुर्माना लगेगा, ये कहीं पे भी नहीं था कानून, लेकिन ये किया। ये करने से फायदा ये हुआ कि लोग टाइम पे पहुंचे, सही है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 छतों में इक्का दुक्का केसेस ही रिपोर्ट हुए। हाँ वो तो हो जाते हैं, इतने हर जगह हो जाते हैं, 15 छतें तब भी एक आधा केस निकल आता है, वो कोई बात नहीं है। ये तो कबूतरबाजी के हुस्न में ही आता है, उसमें रूल्स में ही आती हैं ये चीजें जो चलती रहती हैं, कभी मेरी तरफ से हो गया, कभी आपकी तरफ से हो गया। तो ये तो हो गई बात इसके बारे में। मजीद ये बताएं कि इस वक्त वो ये सारे रूल लगाने के बाद क्या आपको लगता है कि इस वक्त जितने कबूतर उड़ाए जा रहे हैं वो हाई फ्लायर ही हैं? नहीं, जैसे 99% आप कह लेंगे हाई फ्लायर कबूतर ही उड़ाए जा रहे हैं, ठीक है। 1-2 छतों पे ऑब्जेक्शन आया हुआ है कि जो है उनकी कबूतर बंद नहीं हो रहे, लेकिन वहाँ पे आज की रिपोर्ट के मुताबिक कबूतर बंद हुए हैं। जैसे हमने कल से एक चीज़ शुरू की है कि हर कोई अपनी छत की 1 घंटे बाद रिपोर्ट सबमिट करे, वीडियो बना के मुंसिफ का इंटरव्यू, तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया है सब जगह। सब अब पार्टिसिपेंट अपडेट भी हैं कि किसके कबूतर कितने बजे बंद हुए, कितने बंद हैं, कितने खुले हुए हैं, कितने ऊपर हैं। पहले ये होता था कि अब जैसे मेरे 4 कबूतर बंद हैं, तो अब जब तक मैं रिजल्ट नहीं चलाऊंगा 5वें का नहीं पता चलेगा, लेकिन 1 घंटे बाद अगर मैं रिपोर्ट चलाऊंगा कि हाँ भाई 5वां और 6ठा खुल गया, तो सबको पता चल जाएगा कि भाई 5वां और 6ठा कबूतर खुल गया। तो उससे ये भी पता चल जाएगा। नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, बड़ी अच्छी चीज है, टाइम खुला है, उससे भी काफ़ी चीज़ें। देखिए बात ये है कि हम सबको अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर किसी को किसी पे कोई खदशात हैं तो वो दूर कर लें, तो साथ मिलके शौक होता रहेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मुझे आपसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मुझे आपसे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप उसको दूर कर लेते हैं तो विल बी फ्रेंड। हाँ बिल्कुल, हम आप शौक करते रहेंगे, ठीक है, हम आपके साथ काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे, आप बोलेंगे यार तुम में भी ये प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूँगा भाई पहले क्यों नहीं बताया मुझे, पहले मैंने प्रॉब्लम बताई है ना तुम्हारी। हाँ तो वो दूर करो, मेरी प्रॉब्लम भी थ्रू प्रॉपर चैनल बताओ। सही है। तो बात ये है कि एक दूसरे पे भरोसा करने की ज़रूरत है, एक दूसरे दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। हारने वाले को अपनी हार माननी चाहिए, जीतने वाले को जीत सेलिब्रेट। हमने तो ये क्राइटेरिया बनाया हुआ है, इंशाल्लाह चाहे हाई साहब जीते हैं, सरदार साहब जीते हैं, आरिफ भाई जीते हैं, रफ़ीउल्लाह जीते हैं, मिठाई लेके जाएंगे, मिठाई लेके आएंगे, ठीक है। ये माहौल रखना है, ये नहीं रखना कि कल को जो है एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, सामना हो सलाम ना करें, ऐसा माहौल नहीं रखना चाहिए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आज मैं गया था बाबर कासमी साहब की तरफ, तो वो कह रहे थे कि मतलब फीडबैक बहुत अच्छा था सब चीज़ों का, लेकिन वो 1-to-1 मुकाबलों पर वो बात कर रहे थे कि एक तो वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा हुआ कि मुकाबले स्टार्ट हुए, लेकिन वो एक उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा कि आप चाहें तो इस बात को आगे लेके जाएं कि अब चूंकि ग्रुप सारे मिल के शौक कर रहे हैं, तो इसी तरह ग्रुप्स जो हैं ये पंजाब की तरह पैकेजेस में भी शौक करें कि मतलब 10-10 छतें हर ग्रुप दे, और हर मतलब आपकी और मेरे ग्रुप अलग अलग है ना, तो 10 छतें आप अपने ग्रुप की दें, 10 छतें मैं अपने ग्रुप की दूं, मेरी हर एक का आपकी हर 10 से हर एक से कंपटीशन। हाँ, बैठ के वही वाली बात है कि टू स्टार्ट, उसी में आपका टूर्नामेंट भी एक बन जाएगा, मुंसफी के भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, मुंसफी ये है कि हर किसी ने सिर्फ एक ही मुंसफ देना, इससे ज्यादा मुंसफ देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है ना, वो उधर से मुंसफ इधर, इधर से मुंसफ उधर, जो है ना आपके क्रॉस हो जाएंगे पार्टी वाइज जो है। तो फिर आपको मतलब मेरी पार्टी में आमिर है, तो आमिर ने मुंसफ अगर भेजा हुआ है एक छत पे, तो मुझे सुकून है कि मेरी पार्टी के बंदे ने आगे भेजा हुआ है मुंसफ। तो ये है कि इस तरह से एक शौक भी अच्छा बन जाएगा, मुंसफी भी अच्छी हो जाएगी, और आपका
टूर्नामेंट भी उसके साथ साथ आपके चलते रहेंगे। तो एक उनकी तरफ से सजेशन थी कि उन्होंने कहा था कि आप आगे पहुंचाएं, तो आप चूंकि मैनेजमेंट का हिस्सा, तो मैंने कहा कि चलें आपसे भी ये डिस्कस करें। आइडिया है, और वही वाली बात है कि ये जो ब्रांड है ये सबका ब्रांड है। बिल्कुल। कराची कार चैंपियनशिप जो ब्रांड बन गया है ये किसी एक फर्द का नहीं है, ये सबका ब्रांड है, और सब इसमें मेहनत करेंगे, सब अपना इनपुट देंगे, इसको आगे लेके चलेंगे, इसको साफ सुथरा बनाएंगे और इसको मज़ीद इसमें जिद्दत लाएंगे, मज़ीद इनोवेशन लाएंगे। और जाहिर बात है कि उस्ताद साहिबान जितने भी हैं, पार्टी रिंग लीडर्स हैं, वो अपने इनपुट दें, और आगे भी जब होगा तो मीटिंग होगी, बुलाएंगे सबको, सबकी सजेशन देंगे और इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। कानून में भी अगर कुछ ऊपर नीचे हैं चीज़ें तो वो भी अमेंड होंगी, इसको इतना मतलब पत्थर पे लकीर नहीं है। और मतलब सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी, स्पेशली तीनों कमेटी मेंबर्स, जो मैं तीनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन इन्हीं तीनों से रही है, और यही तीनों जो हैं वो डिसीजन मेकर, और बाकी ये लोग अपने एंड पे बाकी लोगों को लूप में रखते हैं, लेकिन मेरे पास अगर कोई आइडिया या कंप्लेन आती है तो मैं इन तीनों से ही रुजू करता हूँ। एक उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उस्ताद आसिफ जमाल साहब और उस्ताद सरदार अब्दुल साहब। तो मैं बार बार इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ। तो ये इनमें ये चीज़ है कि मतलब वो रिजिडनेस नहीं है कि मतलब हमने ये बोल दिया तो बोल दिया, बस यही होगा। सुनते हैं दोनों ओपिनियन कि भाई ये शौकीन का ये ओपिनियन आ रहा है, मुनसिफ का ये आ रहा है, आवाम का ये आ रहा है। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा हल्का वो भी है जो ना उड़ाने वाला है लेकिन वो इंटरेस्ट लेता है, बिल्कुल वो कल को उड़ाने वाले बन जाएंगे, तो हम उनकी भी सुनते हैं, उनका भी फीडबैक पहुंचाते हैं। बल्कि एक दो पट्टी वाले हैं, उनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं एक दो छतों पर भी, तो कह रहे थे यार इतनी हाइप दे दी है इस टूर्नामेंट को और इतना अच्छा चल रहा है कि हमारा दिल कर रहा है कि अब आइंदा से जो ना हम भी हाई फ्लाई रखें और इसके साथ शौक करें। तो मतलब ये एक पॉजिटिविटी है। नहीं, दूसरी बात ये कि हमें जो ये उम्मीद नहीं थी कि रमजान में कि मैं छत पे भी आऊँगा, सही है, लेकिन भाई साहब ने मुझे बोला था कि बेटा जब उड़ेंगे ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, भले पूरी रात जागो। तो वैसे ही हुआ, आधा घंटा सो आँख खुल जाती है, ऊपर आके बैठना पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो मौसम भी अल्लाह का शुक्र है, वो गर्मी नहीं है जो रोजे से पहले थी। जी 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 जी, थोड़ी सी बेहतर है। अच्छा, ये आपकी छत बड़े अच्छे उसमें जा रही है इस वक्त, टॉप 10 के अंदर ही है आप भी, तो कैसी पोजीशन चल रही है? और लास्ट आपके जो है एक मिसहैप भी हुआ था, आपके कबूतर रह गए थे, 2 कबूतर। हाँ, तो उसके बाद अब इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मैं इस वक्त 9वें नंबर पे हूँ, 8 पे हूँ, और 8 से मेरे ख्याल से तीसरे चौथे में जो है वो 15-16 घंटे का फर्क है। तो मौसम गर्मा का पहला शौक है? मौसम गर्मा का तीसरा शौक है। तीसरा शौक बनता है वैसे 5वां अप्रैल का पहला है। अप्रैल का पहला है, मई का जून में उड़ाए वो बड़ा डिफिकल्ट मौसम। अच्छा, तो उसमें तो ये अभी तक जो आपकी पोजीशन चल रही है, ये पहले की पोजीशन से बेहतर है कि क्या समझते हैं आप? नहीं, बहुत बेहतर है। पहली दफा उड़ाए थे तो 60 छतों में 16 नंबर था, दूसरी दफा उड़ाए तो 30 में से 6ठा नंबर था। फिर जून में लास्ट टाइम उड़ाए तो छत बंद कर दी थी, तीसरे दिन कबूतर बादलों में रह गए थे। अच्छा, और इधर अक्टूबर में जो है वो 6ठा नंबर था, लेकिन फर्स्ट चल रहा था चारों दिन, आखिरी दिन 5 कबूतर नहीं आए तो इस वजह से पहली से नीचे आ गए। हाँ बिल्कुल सही। तो आते भाई अभी इस वक्त जो कबूतर हैं ये सारे उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब वाले ही हैं, उस्ताद वाले? कबूतर भी उस्ताद के, सेटिंग भी उस्ताद की, गाइडेंस भी उस्ताद की, दुआएं भी उस्ताद की, छत भी उस्ताद की, सब हम भी उस्ताद की। चले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपके शुक्रगुजार है, आपने टाइम दिया अपना, रोजा भी और उसमें अपनी टी शर्ट का भी आप जरा लोगों को शौक कराएं। नहीं, टी शर्ट का लोगों ने किया शौक, पकड़ो भाई। ये देखें जी, ये हमारी टी शर्ट है, कराची कार चैंपियनशिप मौसम गर्मा 2022। इसमें ये जो मेन लाइन है, सारी जो लोग हैं ये सब लोग यहाँ पर हैं आगे, और पीछे ये उड़ान पहचान, पीछे सारे बॉयज हैं, आगे टीम उड़ान पहचान है। मीर सलीम साहब मिस हो रहे हैं क्योंकि उनके जो बड़े भाई का इंतकाल हो गया 4 से 5 दिन पहले, ठीक है, इस वजह से वो नहीं है अब हमारे साथ इस वक्त, वरना वो हमारे साथ ही होते। तो ये देखें जी, और कल जो नेक्स्ट उड़ान होगी उसमें ये मुख्तलिफ रंग में होगी इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जी अली आतिफ भाई के पास, और यहाँ पे आपको जो है इनके कबूतर बैठते भी दिखाए हैं, बातें भी इनसे की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें भी पसंद आई होंगी। अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा कि ये हमारी कवरेज आपको कैसी लग रही है। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को दीजिएगा इजाजत।